आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ही प्रभुत्व कर सकता है या तो प्रभुता में चल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वचन कहता है यूहन्ना 4 के अंदर खुदा आत्मा है और जो आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है। यानी मुझे प्रभुत्व जो आत्मा में है वह मेरे जीवन में चाहिए तो मुझे आत्मा में बना रहना पड़ेगा। हेलो हेलो, आत्मा में रहे बगैर हम कभी भी प्रभुत्व में नहीं चलने पाएंगे। आत्मा में रहे बगैर हम कभी भी अधिकार में नहीं चल पाएंगे। प्रॉब्लम हमारी यह होती है, हम प्रभु को जानते तो है, प्रभु को मानते तो है, चमत्कार देखते तो है, बट धीरे 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 करके जो पुरानी बातें होती है उसमें हम चले जाते हैं। हेलो, मैं मसीही लोगों से बात कर रहा हूं। इट हैपेंस विद ऑल। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा मेरे साथ नहीं, मुझे खुद को ही बना रहना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो राज्य है वह है आत्मा में, और आत्मा में जो राज्य है वह मुझे मेरे जीवन में चाहिए दृश्यमान में, तो मुझे आत्मा में बना रहना पड़ेगा। आत्मा में मैं नहीं बना रहूंगा तो मैं नहीं प्रभुता में चल पाऊंगा। और हमने देखा था कि खुदा ने इंसान को प्रभुता के लिए बनाया है। खुदा ने इंसान को समस्याओं से घिर जाने के लिए या नीचे आ जाने के लिए नहीं बनाया है। खुदा ने हर बात जो प्रभु की योजना के विरुद्ध में है उसके ऊपर राज करने के लिए बनाया है हमको। राइट? फिर हमने क्या देखा था? कम ऑन क्विक। एब्सोल्युटली पूरी अधीनता ही प्रभुता लाती है। पूरी तरह से अगर हम मालिक को अधीन है तो ही हम प्रभुता में चल पाएंगे। सी, जिस क्षेत्र में खुदा मालिक नहीं है उस क्षेत्र में राज्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिस क्षेत्र में खुदा मेरे जीवन में मालिक आज नहीं है वहां पे स्वर्ग नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां पे मैं राज कर रहा हूं, मैंने प्रभु को राज नहीं करने दिया है। एंड ये एक एरिया जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। कुछ बातों के अंदर हम स्वर्ग खुला देखते, लेकिन जिन बातों के अंदर वह परमेश्वर का अधिकार नहीं होता है, से फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रभु बोलते हैं माफ कर, बट हम बोलते हैं नहीं, वो इतना खराब, वो ऐसी, वो वैसी। प्रभु बोलते पिछला भूल जा और आगे की ओर देख, लक्ष्य की ओर में चला जाता हूं, फिलिपियन 4 और 13। हम बोलते हैं नहीं, उसने लास्ट ईयर ऐसा किया, उसने ऐसा, तो फिर आप लास्ट ईयर में ही रहोगे। शरीर आपका 2023 में होगा, यादें आपकी 2022 में होगी, या तो फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक कोई इवेंट आ रही है, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगा। अरे आने वाली है तब की बात तब है। आज जो है, व्हाट अबाउट दैट? हेलो, आज जो है उसका क्या? आज जो है उसका क्या? राइट? फिर क्या देखा था हमने? बिना चेलेपन के प्रभुत्व में चलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप चेलेपन में चलना यानी वचन को अधीन होना, चेलेपन में चलना यानी मुंह से यीशु यीशु नहीं बोलना। इट कुड बी एंड वी डू, हमने गाने बहुत गाए, पर चेलेपन में चलना यानी वचन को सिर आंखों के ऊपर रख कर चलना। वचन कह रहा है ये बातें नहीं चाहिए, लॉर्ड आई डोंट वांट इट। चेलेपन में चलूंगा तभी मैं प्रभुत्व में। वाह, क्यों प्रभु ने थोमा को इंडिया भेजा, क्यों परमेश्वर ने भेजा? थोमा चेलेपन में चला था, पॉल चेलेपन में चला था, पीटर चेलेपन में चला था। यू नो व्हाट इज डिसाइपलशिप? पीटर ने ऐसा कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे कह, मैं भी पानी पे चलूं। प्रभु ने कहा चल, और वो चला। प्रभु जो कह रहे हैं वो करना, और वो कहां है? वो वचन में लिखा है। यानी वचन जानना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम वचन को अज्यूम, ये बड़े डायरी है मैं कह रहा हूं, अज्यूम, हम वचन ही नहीं खोलते हैं।
फिर हमारी परिस्थिति नहीं बदलती है तो फिर हम दूसरे सॉल्यूशन, सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। दुख की बात है, काफी मसीही तांत्रिक उनके पास चले जाते हैं। कभी उन्होंने वचन खोला ही नहीं है, कभी खोला ही, खोले तो पता चले राजाओं का राजा यहाँ है, प्रभुओं का प्रभु यहाँ है, राइट। तो चिल्लेपन बगैर प्रभुत्व में चलना इम्पॉसिबल है। फिर व्हाट हैव वी सीन, कम ऑन क्विक, वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल वर्ड हमारा रहा था। एंड बिफोर आई स्टार्टेड प्रीचिंग, आई थिंक वी हैव सीन हीलिंग, हमने हीलिंग देखा था, राइट। डोमिनियन हमने देखा था, और बहुत सारे लोगों के जीवन में लास्ट वचन के द्वारा चेंज, बहुत बड़ी शिफ्ट आई हुई है, राइट। कम ऑन, क्या देखा था हमने, यानी इसका ये मतलब या तो फिजिकली आप अहमदाबाद में होते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, आप ऑनलाइन होते हो, इंदौर वाले या दूसरे को ध्यान नहीं देते हो, दैट व्हाट इट मींस, अगर आपको याद नहीं है। कम ऑन, जो वचन कह रहा है, जो हमारी अथॉरिटीज है, यस, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम डोमिनियन कर सकते हैं, राइट। यानी हम प्रभुत्व में चलेंगे तो वचन खोलेंगे, वचन खोलेंगे तो हमको पता चलेगा वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। To need to exercise my authority, I need to know my authority. मेरे अधिकार को चलाने के लिए मुझे अधिकार को जानना आवश्यक है। जब तक मैं जानूंगा नहीं, मैं चला नहीं पाऊंगा, मैं चला नहीं पाऊंगा, राइट। एनीथिंग एल्स? फेलोशिप इसकी प्रभु के साथ की संगति चाबी है। हेलो, प्रभु के साथ चलकर मुझे अधिकार चलाना है या तो प्रभुत्व में रहना है। मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु के साथ हम नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के साथ चलना, वो जैसे चलाते हैं वैसे मुझे चलना। Have you heard about surfing? The word surfing? जो सर्फ करते हैं, जो उनका जो बोर्ड होता है सर्फिंग बोर्ड, वो सर्फिंग बोर्ड को जो वेव अप होता है ना, उसके साथ वो अलाइन कर देते हैं, सिंपल। और फिर बैलेंस मेंटेन करते हैं, फिर बैलेंस मेंटेन करते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। हमें भी प्रभु के साथ अलाइनमेंट में आके फिर वह बैलेंस मेंटेन करना है, तो बैलेंस हमारा हिल डुल ना जाए, राइट। और हिल डुल जाता है तो फिर बैलेंस को ठीक कर देना है ना, ठीक कर देना, राइट। आई थिंक काफी सारी बातें हमने देखी थी। एंड आई एनकरेज, हमारी यूट्यूब पे भी चैनल है, आप देख सकते हो, एड पे भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो। आई वेलकम एवरीबॉडी, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। चलो, ओके। आप और ज्यादा इसके बारे में जान पाओगे, और ज्यादा, राइट। आज हम देखने वाले, जैसे मैंने बताया, प्रभु था, राजा बीमारी पे हावी है। कौन? यीशु राजा। यीशु राजा बीमारी पे हावी है। हेलो, आर वी एक्साइटेड? आर वी एक्सपेक्टिंग प्रभु आज बात करेगा मेरे साथ, है ना? प्रभु का धन्यवाद करते हैं, राइट। हमने देखा था आदम राजा था और उसको राजाओं के राजा ने अधीन होकर जीना था और आत्मा में चलकर उसको प्रभुता में चलना था। हमने देखा था जब से राजा ने उसे बनाया तब अपना आत्मा जो प्रभुत्व करने के लिए है वह उसके अंदर डाला था। हमने वो देखा था, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला, जो आत्मा प्रभुत्व करने के लिए हमको सहायता करता है। उत्पत्ति 2:7 परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का सांस डाला या फूका, राइट। तो वह जीवन का जो सांस था वह आत्मा था प्रभु का, और वह जब आया तब उसका प्राण बना, उसके अंदर सारी जो मसल से वह क्रिएट हुई और उसका सोल बना और आदम वह जीवित प्राणी बना, राइट। और पवित्र आत्मा के द्वारा वह परमेश्वर के साथ संगति में रहता था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के साथ संगति में रहता था। और हमने देखा उत्पत्ति 1:26, 1:28, परमेश्वर ने राजा आदम और रानी हवा को डोमिनियन प्रभुत्व के लिए सृजा, डोमिनियन प्रभुत्व के लिए उनको बनाया। और जो वर्ड हमने देखा था दैट वाज #7 to 8 7, राडा। राडा का मतलब है
पैरों के नीचे रौंदने का। वह हर बात जो योजना में नहीं है उसको मेरे पैरों के नीचे लाके रखने का, और वो हर बात जो खुदा की योजना में है स्वर्ग में उसको मेरे जीवन में लाके रखने का। हेलो, हमारी प्रॉब्लम है जो हमको करना होता है प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू कर, और जो प्रभु को करना होता है वो हम जाके हम वहां पे हाथ पैर चलाने लगते हैं। नहीं, जो प्रभु को करना है वो प्रभु को करने दो। जो आपको करना है, से फॉर एग्जांपल आदम ने क्या किया, एनिमल्स के नाम आदम ने रखे, हवा को आइडेंटिटी आदम ने दी, जहाज नोआ ने बनाया, दरवाजा बंद खुदा ने किया। खुदा को जो करना है वो खुदा को करने दो, हमको जो करना है वो हमें ही करना होगा। हमको सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना है ना। तो हमने देखा, और यह पूरा करने के लिए प्रभु ने आदम और हवा को सामर्थ और अधिकार दोनों दिया था। सी, जब आप प्रभुत्व में होते हो ना, आपके पास एक्सुजिया होती है, ऑथोरिटी, बैज पता है, पुलिस का बैज होता है, बैज, राइट? तो उसको परमिट किया गया है अधिकार चलाने का। और दूसरा, अगर कोई उसका मानता नहीं, उसके साथ में डंडा होता है, उसके हाथ में बंदूक होती है, पिस्तौल होती है, सो ही कैन यूज द पावर। एग्जैक्टली जब हम प्रभुत्व में चलते हैं, प्रभु की ओर से हमको अधिकार दिया जाता है और हमारे पास सामर्थ होता है कि हम वह अधिकार में आज चले, राइट? और हमने देखा उत्पत्ति 8 के अंदर परमेश्वर ने, उत्पत्ति 8 नहीं, साम्स भजन संहिता 8 के अंदर परमेश्वर ने महिमा और सम्मान का मुकुट रखा आदम के ऊपर, हमने वो भी देखा था। और हमने देखा जब राजाओं के राजा ने जो कहा था वो आदम ने नहीं किया, तब उसका राज चला गया, यानी उसका आत्मा मर गया, उसका आत्मा मर गया। ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए। हमारा आत्मा कनेक्टेड रहेगा तो उसकी ओर से जो बातें आएगी वो हम सुन पाएंगे, वह देख पाएंगे, वह महसूस कर पाएंगे। और जैसे ही हम करेंगे, हम राज्य को, प्रभु के महिमा को, प्रभु के अधिकार को अलग तरीके से देखेंगे। फिर हम जानते हैं कि राजाओं के राजा ने नबूवत की, उत्पत्ति 3 और 15, रानी को बेटा होगा और वह राजकुमार जब बड़ा होगा तो वो राजा होगा, और वह जिसने राज्य के विरोध में विद्रोह किया है उसको दंडित करेगा और राज वापिस ले लेगा। मैं समझने के लिए ऐसा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा गया है, बट राज्य को समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। और इब्रानियों 2:14 और 15 में देखा था कि यीशु मसीह ने इंसान बनकर शरीर में आकर उसने पाप को दंडित कर दिया, और जिसका अधिकार था मृत्यु के ऊपर उसको हरा दिया। वहां पे जो हिब्रू शब्द है, ग्रीक शब्द है, उसको इनएक्टिव कर दिया, शैतान को पैरालाइज्ड कर दिया, राइट? वह शब्द है वहां पे। और हमने देखा था कि यीशु में जो अनुग्रह मिलता है, रोमन्स 5:17, वह अनुग्रह से, वह कैरिस से, राइट? ग्रीक वर्ड है कैरिस। हम राज करते हैं, राइट? ओके, तो चलो अब हमें इनको इतना पता है कि यीशु के लिए नबूवत की गई। वी नो राजा के लिए नबूवत की गई। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप कनेक्ट कर पा रहे हो? मैंने थोड़ा ब्रीफ इसलिए किया कि कैसे हमको पता चले कि हम कहां जा रहे हैं। लास्ट संडे से लेके वही कंटिन्यूएशन है, बट इसमें मेन जो है कि राजा आज चंगा करता है, राइट? राजा है, राज्य लेके आया है यीशु राजा, तो वह चंगा करता है। He heals today. He heals today. दानिएल 34, 35, 44 and 45. (34, 44 पढ़ेंगे हम, 35, 45 पढ़ेंगे साथ में।
चैप्टर 2। 34, 44, 35, 45। जब तू देख ही रहा था, तब एक पत्थर बिना हाथ लगाए कटकर उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर गिरा और उन्हें पीस डाला। और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा, जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राजाओं को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा। राइट, यानी वो जो पूरा ड्रीम दिखाया गया था, उसमें अलग अलग तरह का उसका पार्ट था, बॉडी पार्ट। वो मूर्ति का थोड़ा सोना था, थोड़ा चांदी था, थोड़ा मिक्स था, थोड़ी मिट्टी थी, और फिर उसमें एक ऐसा पत्थर उसको लगता है, सारी मूर्ति टूट जाती है और उससे बड़ा पर्वत बन जाता है, बड़ा माउंटेन क्रिएट होता है। और यह पत्थर किसी के हाथ लगाए बगैर, वहां पे लिखा गया है, किसी के हाथ लगाए बगैर वह पत्थर शिला वह मूर्ति को लगा और वो मूर्ति चूरा चूरा हो गई। राइट, और यशाया में लिखा गया है, उसके ही हाथ ने उद्धार किया। उसके ही हाथ ने। कोई इंसान इतना नहीं था शुद्ध और पवित्र कि परमेश्वर को बोले मेरा लहू लो, मैं बलिदान दे रहा हूं और आपसे फिर से हम मेल मिलाप करें। इसलिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर आया और वो लहू लेकर आया, अपना लहू, और अपने पिता को उसने ऑफरिंग में दिया। कैन यू इमेजिन? राज वापस लाने के लिए बलिदान दे। सबसे बड़ा जो यज्ञ हुआ है आज तक पूरे ब्रह्मांड में, वह था क्रूस पे जो यज्ञ हुआ, वो यज्ञ था जिसमें बलिदान दिया गया, लहू दिया गया। राइट, और तब जाके राज वापिस आया। फिर 44 और 45, और यह अविनाशी राज है। यह राज कैसा है? अब ये जाने वाला नहीं है, इसका विनाश कभी भी नहीं होगा। विनाश उसका होता है जिस पे पाप की इंपैक्ट होती है। इसके ऊपर कोई पाप की इंपैक्ट ही नहीं है, तो विनाश होने वाला नहीं है। हेलो, राइट, क्योंकि ये राजाओं के राजा की ओर से आया है। और यीशु कहता है यूहन्ना 10 जॉन 10:10 के अंदर, उनको जीवन मिले और बहुतायत से जीवन मिले। वह जीवन लेकर आया, और जीवन के अंदर मृत्यु नहीं होता है। जीवन के अंदर मृत्यु नहीं होता है, यानी यह राज उसके अंदर मृत्यु नहीं है। यह राज उसके अंदर मृत्यु नहीं है, इसीलिए वी आर सीइंग रेजरेक्शन मिरेकल। दैट इज द रीजन कि हम पुनरुत्थान के मिरेकल्स देखते हैं। राइट, फिर तब लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी और सोना सभी एक साथ चूर चूर हो गए और ग्रीष्म काल में के खलिहानों में भूसे के समान हवा में उड़ गए, और उनका नाम निशान तक नहीं रहा। वह पत्थर जिसने मूर्ति को तोड़ा था, एक बड़ा पर्वत बना जिससे सारी पृथ्वी भर गई। वह पत्थर जिसने मूर्ति को तोड़ा था, उससे सारी पृथ्वी भर गई। और वहां पे लिखा है, आगे हमने देखा कि परमेश्वर उस समय में राज स्थापित करेगा। वर्ष हमने 44 में देखा, राज स्थापित करेगा, तो उसके राज से सारी पृथ्वी भर जाएगी। हेलो, उसके राज से सारी, और राज की शुरुआत कब हुई है? जब यीशु का जन्म हुआ, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। यीशु का जन्म जब हुआ, तब जाके शुरुआत हुई है। राइट, और यह अविनाशी राज है। ये क्यों अविनाशी राज है? क्योंकि यह राज पवित्र आत्मा में है। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत ऐसा कहता है, परमेश्वर का राज शांति, आनंद, धर्मीपन जो पवित्र आत्मा में है। यानी राज पवित्र, और पवित्र आत्मा मरता, यानी उसका राज सदा, ये कभी विनाश होने वाला राज नहीं है। आज भी उसका राज, कल भी उसका राज,
युगानुयुग तक वही राजा रहने वाला है। और हम चाहते हैं कि जो पार्टी है ऑथोरिटी में, उसकी ओर से हमको ऑथोरिटी मिले। तो बेटर वी कम टू दैट पार्टी, बेटर वी कम टू दैट गवर्नमेंट, है ना? बेटर वी कम टू दैट गवर्नमेंट। तो जितना जल्दी हम उस राजा के पास आएंगे, उतना ही जल्दी उसकी ओर से हमको राज दिया जाएगा। और लूका 17:21 कहती है, राज आप में है। लूका क्यों? हमारे पवित्र आत्मा हम में है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ के हमारे आत्मा के द्वारा राज करना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ के हमारे आत्मा द्वारा पृथ्वी पर राज करना चाहता है ना? राज करना चाहता है। यानी पूरी पृथ्वी में खुदा अपना राज्य यीशु से लाया और ला रहा है। यीशु से लाया और ला रहा है। आप बोलोगे कैसे? हाउ डू यू से दैट? लेट अस सी द बर्थ ऑफ जीसस। मत्ती 2 और 3। बर्थ ऑफ जीसस। हेलो, आर यू गेटिंग समथिंग? हम चर्च से ऊपर की बातें कर रहे हैं। मैं यीशु को नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और जब इसको देख लिया ना, आप बोलोगे नहीं, जिसके दिल आ गया अब तो वही राजा चाहिए, अब कोई और नहीं चाहिए। राइट? एक ही हीरो है, जीसस। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। वह जो चरवाहे थे, हिंदी में क्या लिखा है? वो कौन थे? 3 लोग। ज्योतिष। वह जो ज्योतिष थे, उन्होंने आके क्या कहा? क्या शब्द यूज किया? क्या शब्द यूज किया? राजा। यहूदियों का राजा, यानी यीशु राजा था। हेलो, वो जो मर गए तो उनके ऊपर लेबल कौन सा लगा? यहूदियों का राजा। राइट? पिलात बोलता है कि मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं। यीशु बोलता है, हेलो वेट, अगर ऊपर से ना दिया जाए ना तो तुझे कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। मैं अभी प्रार्थना करूंगा तो 12 दूतों की फौज आ जाएगी, और एक फौज में करीबन हजारों दूत होते हैं। द वर्ड इज लीजियन। राइट? तो यीशु राजा था। यीशु राजा था। उसके अंदर डीएनए जो था वह राजाओं के राजा का था। अनकरप्टेड डीएनए, अनकरप्टेड डीएनए। राइट? और वह लेकर यीशु आया था। और फिर क्या हुआ? तीसरी आयत में हेरोद को क्या हुआ? हेरोद घबरा गया। उस समय जो राजा था, यीशु अभी तो बालक था, बोल भी नहीं रहा था, शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, बट क्योंकि वह राजा स्वर्ग से आया था, पृथ्वी का जो राजा था, उसको पता चल गया अब मेरी गद्दी। हेलो, हेलो, ये वो राजा है, वह हर एक राजा की गद्दी तय करता है। तो डोंट वरी कौन सी गवर्नमेंट आएगी, डोंट वरी, प्रे करो सिर्फ, दैट्स इट, बाकी वो देख लेगा। वो सबसे ऊपर है। नबूकदनेस्सर को जिस दिन ऐसा लगा कि मैं ही हूं, तब प्रभु ने बोला वेट वेट वेट, एक्सोडस 3 और 14 ऐसा कहता है, आई एम दैट आई एम। एक ही आय है जो सबसे बड़ा है, वो खुदा का है, और उस आय के नीचे हमको आके रहना है। हेलो, हेलो, आपने इस तरह से बाइबल को नहीं देखा होगा, गारंटी।
दिस इज किंगडम। यह राज्य की बात है ना। और अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, गारंटी जीवन के हर क्षेत्र में आप डोमिनेट में रहोगे, अगर उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, राइट। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि हेरोद था, उसने सताव भी लाया चर्च के अंदर, वी नो इट, प्रेरितों के काम के अंदर। तो फिर क्या होगा? प्रेरितों के काम 12, 22 और 23। और लोग चिल्लाते रहे, यह तो मनुष्य की नहीं ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। हेरोद मारा गया। हेरोद ने राजा का प्रभुत्व नहीं स्वीकारा। और राजा कैसे राज करता था? कलीसिया के द्वारा। तो हेरोद ने कलीसिया को सताव किया। तो प्रभु को लगा कि अब इसका टाइम आ गया है, और प्रभु ने बोला, गैब्रिएल, वो बुक की किताब, वो पुस्तक, जीवन की किताब निकाल लो, और जो इसके जितने सारे हैं उसको फाड़ के रख दो, और अभी नीचे जाओ और उसको एक लगाओ, उसको बताओ कि राजा कौन है, उसको बताओ कि राजा कौन है। यानी पृथ्वी के राजाओं को अच्छा लगे कि अच्छा ना लगे, उनको वह राज स्वीकार करना पड़ेगा। हेलो, पृथ्वी के राजा को अच्छा लगे कि अच्छा ना लगे, उनको इस राजा का राज स्वीकार करना पड़ेगा। और वो जब स्वीकार करेंगे तो वह राज उनके हृदय में आएगा, और वो उनके द्वारा राज करेगा, राज करेगा, राइट। और फिर हम जानते हैं, फिर से हम आते हैं कि यीशु छोटा था, फिर यीशु बड़े हुए, वी नो दैट। यीशु 30 साल के हुए, और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग खुला। मुझे बताओ, जब राजकुमार बड़ा हो जाता है और उसको गद्दी पे बिठाते हैं तो क्या किया जाता है? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, सबके सामने बताया जाता है हर प्रजा को, नाउ ऑनवर्ड्स यह राजा है, नाउ ऑनवर्ड्स इसकी चलने वाली है, नाउ ऑनवर्ड्स अब ये बोलेगा वो होगा, राइट। तो हमने वही बात देखी, और 30 की उम्र मैच्योरिटी बताती है, राइट। 30 की उम्र मैच्योरिटी बताती है। लूका 3, 21 और 22। और वहां पे स्वर्ग से एक वाणी आई, एक आवाज आया वहां से, यह मेरा प्रिय, किसने बोला? और परमेश्वर पिता कौन है? राजाओं के राजा ने अपने सिंहासन स्वर्ग में से पृथ्वी पे देखा, मेरा बेटा, उसका अभिषेक हो रहा है, और उन्होंने कहा यह मेरा, यानी यह राजा है, यह राजा है, यह राजा है, और इसमें मैं प्रसन्न हूं। यह इसमें मैं, हमको पता है कि प्रभु प्रसन्न तभी रहता है जब हम उसको अधीन, यानी यीशु उनको अधीन था, इसीलिए यीशु को गद्दी दी गई। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा, अधीनता ही है जो हमको डोमिनियन में चलाती है, अधीनता ही है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आती है, राइट। यानी परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसा लिखा नहीं, बट इसका जो मतलब था, मेरा अधिकार और मेरा सामर्थ्य मैं आपको देता हूं। यीशु के पास अधिकार भी था, यीशु के पास सामर्थ्य भी था, और यह अधिकार केवल और केवल अधीन होने वाले को दिया जाता है, राइट। यीशु जो राजा थे वो बड़े महाराजा को अधीन थे। यीशु राजा को अब सिखाने के लिए वह जंगल के अंदर ले गए। जब कोई राजा होता है तो उसका कैसे कि एक काउंसिल होता है उसको सलाह करने के लिए, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उनको
जंगल में वो ले गए, यानी पवित्र आत्मा अब उनको सिखाएगा, पवित्र आत्मा अब उनको तैयार करेगा। राइट, लूका 4 और 1 में लिखा गया पवित्र आत्मा उनको जंगल में रह गए। अब समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड। उत्पत्ति 1, 2 और 3 में पाप नहीं हुआ तब तक कौन राजा था? आदम। आदम ने किसको अधिकार दे दिया? यानी शैतान पृथ्वी का राजा था? आदम ने दिया ना, प्रभु ने नहीं दिया था, बट आदम ने दिया। हेलो, चीटिंग करके बन बैठा था, ईवीएम में कुछ घोटाला किया, हैकिंग किया, तो उसकी वजह से वो बन गया था। We know that, right? कोई फाइल करप्टेड डाल दी, वायरस डाल दिया, we have no idea. Something happened, तो उसकी वजह से वह राजा था। इसीलिए तो वो ऐसा कहता है कि अगर तू गिरकर मेरी आराधना करे तो मैं तुझे सारे संसार का महिमा अगर होगा तो वो दे। खैर वो झूठा ही है, बट वो बोला, इसका ये मतलब है कि उसके पास, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे उत्पत्ति से लेके यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं पाए तब तक एक राजा जो पृथ्वी का था वह था शैतान। चीटिंग करके जो बन गया था, ये हैकिंग करके जो बन गया था वह था। उस राजा को पता चला दूसरा एक राजा पैदा हुआ है जो एग्जैक्टली उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर राजा था, उसकी तरह ही दिख रहा है। हेलो, पहला करंती 15वां अध्याय वर्स 45 ऐसा कहता है कि यीशु अंतिम आदम है। यीशु अंतिम आदम है, राइट? यानी वह आदम जैसा ही दिख रहा था, वह आदम जैसा ही दिख रहा था। तो जो बन बैठा हुआ राजा था, वह जो ओरिजिनल राजा था, उसको मिलने मैं फिर से ईवीएम हैक करूंगा। हेलो, मैं फिर से अब सारी चीजों को बदलूंगा, मैं फिर से चीटिंग करूंगा। लेकिन अब जो आया था वो ईवीएम का बाप था, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बाप था। क्योंकि कॉलोसियंस 1:16, जॉन 1:1-3 सारी वस्तुएं हैं उसके द्वारा बनाई गई है। आप उसको चीट करोगे? सारी वस्तु आप ध्यान से देखना, उसके द्वारा बनाई गई है। तो आप यार एक छोटे से प्रोग्राम से उसके सामने आओगे? सोचो तो सही, राइट? फिर भी वो आया, फिर भी वो आया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं पूरा बाइबल आपको नटशेल में समझा रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं पूरा बाइबल आपको, जिससे कि आपके अंदर जो राज है वह बाहर आ पाए और आपको पता चलेगा आप किसके पीछे चल रहे हो। आपको एक पता चले कि किस राजा ने आपको बुलाया। कॉलोसी 1:13, उसने अपने पुत्र के राज्य में हमको लाके रखा है, अंधेरे के राज्य में से छुड़ाया। यानी अंधेरे का भी राज है और उजाले का भी राज है। और ये जो राजा था यीशु, वो उजाले का राजा था, और दूसरा जो मिलने आया शैतान, वह अंधेरे का राजा था। हेलो, इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि इस संसार का हाकिम आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ, संसार का कौन आ रहा है? और हाकिम क्या करता है? हुक्म चलाता है। यीशु ने उसको राजा कहा, यीशु ने उसको राजा कहा। हेलो, हेलो, लेट अस एक्सेप्ट दैट वो था, भले ही हम हैक करके बन गया था 5 साल के लिए, यानी उत्पत्ति 1 से 3 से लेके कुछ के लिए, उतने साल के लिए, राइट? बट दैट इज ओके। बट उसको अधिकार दिया गया था आदम के द्वारा। आर यू गेटिंग इट? फिर क्या हुआ? राजा आदम ने शैतान को पृथ्वी का अधिकार दे दिया था। उत्पत्ति 3 से वही राज कर रहा था, और उसने तब से लेके किसी को भी राज करते नहीं देखा था कि फुलनेस में राज करे कोई। हाँ, दावीद आया, यहोशू ने भी राज किया, हम जानते हैं।
अब्राहम था वह भी परमेश्वर के अधिकार चलाता था, सैमुएल भी, लेकिन फुलनेस में पाप का कोई तोड़ आया नहीं था। बट ये बंदा ऐसा था जिसके अंदर शैतान का डीएनए नहीं था। यह बंदा ऐसा था, यीशु मसीह, जिसके अंदर शैतान का कुछ नहीं था। तो वो देख रहा था, यार मैं इसके अंदर कुछ डालूं कैसे? अरे तू कैसे डालेगा? तू उजाला है, तू अंधेरा है, ये उजाला है, और उजाले को अंधेरे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो कैसे आया? फिर से ईवीएम हैक करने आया, फिर से ईवीएम हैक करने आया। क्या कहा उसने? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू राजा है, परमेश्वर कौन है? राइट? राजाओं का राजा और उसका पुत्र, यानी अगर तू राजा है तो तू मुझे तेरा अधिकार चला के दिखा। तू इस रोटी को पत्थर कर दे। तो यीशु उसको प्रूव करने थोड़ी आया था। झूठे, यूहन्ना 8 और वर्ष 44, वह झूठा और झूठ का बाप है। राइट? यीशु उसको प्रूव करने नहीं आया था। यीशु पिता ने जो राज दिया था आदम को, और जो ईवीएम हैक करके ले लिया गया था, उसको वापस लेने के लिए आया था। हेलो, उसको वापस लेने के लिए आया था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान यानी राजा, पृथ्वी का राजा इंसान है। राइट? रेवलेशन 1:5-1:6 आप पढ़ सकते हो। इंसान जो है, और रेवलेशन 19 में लिखा है, यहां पैर के इस हिस्से के ऊपर राजाओं का राजा, यीशु मसीह के लिए राजाओं का राजा। राइट? तो जो इंसान है यानी जो राजा है, वह केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर शब्द जो, और परमेश्वर कौन है? यानी हर शब्द जो राजाओं के राजा के मुख से निकलता है, वो उससे जीता है। तूने ईवीएम हैक करके जो गलत मैन्युअल बनाई है, मैं उससे चलाए जाने वाला नहीं हूं। मैं पाप से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं मेरे पिता से पैदा हुआ हूं, और मेरा पिता राजाओं का राजा है। और मैं मेरे पिता की ओर से जो शब्द आया कुछ क्षण पहले, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तो मुझे तेरी ओर से आइडेंटिटी नहीं चाहिए। मुझे तेरी ओर से आइडेंटिटी नहीं चाहिए। मुझे तेरी ओर से आइडेंटिटी नहीं चाहिए। राइट? So Jesus was demonstrating, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। फिर उसने बोला, अगर तू मेरी आराधना करे तो मैं तुझे सारे संसार का महिमा दे दूंगा। और यीशु राजा ने क्या उत्तर दिया? केवल, और परमेश्वर कौन है? यानी आराधना करनी है तो एक ही योग्य है, राजाओं का राजा। तू तो ईवीएम हैक करके बंद बैठा हुआ राजा है, तुझे मैं गिनता भी नहीं हूं। अगर यीशु गिनता नहीं है, उसको हम क्यों गिन रहे हैं? यीशु जिसको नहीं गिन रहा है, उसको हम क्यों गिन रहे हैं? राइट? फिर क्या बोला? फिर उसको फिर से एक बार वो आया कि अगर तू परमेश्वर, उसको यीशु राजा था ना, उससे प्रॉब्लम था। अगर बगैर की बात ही नहीं आती है, शैतान तुझे फेंक दिया था, तू भूल गया क्या? तू इसकी तो आराधना कर रहा था। हजकेल 28, आयशा 14, तो इसकी तो आराधना करा, तो भूल गया क्या? भूल गया होगा, क्योंकि जब गिरा तो यहां पे लगा था, तो तब से लेकर उसका छोटा दिमाग काम नहीं करता है, तो उसको याद नहीं रहता है, इसलिए बार बार सामने आता है। फिर हम फिर से लात लगाते हैं, फिर वो भागता है। और यीशु मसीह ने ऐसा कहा, राजाओं के राजा की परीक्षा क्यों ना करना? क्योंकि मेरे पास उसकी मैन्युअल वचन है, तो मुझे तेरे से ज्यादा पता है। ये लिखे हुए वचन में जो लिखा है, वह तेरे जो शब्द जुट के उससे सामर्थी है। हेलो,
हेलो। और फिर वहां पे लिखा गया है, और दूतों ने आके उसकी, राजा विजयी होता है तो उसको सेवा टहल मिलती है। यीशु ने बनने बैठे ईवीएम हैक करके जो राजा था, जो झूठ से आया हुआ था, उसको हरा के भगा दिया। और जब वो वापस गया होगा ना, वह इब्लीस, वह शैतान, तब पूरी पृथ्वी, तब पूरा स्वर्ग और नरक के अंदर लोगों को पता चला। उत्पत्ति 3 और 15 में जो नबूवत हुई थी ना, कि उस औरत से जो बेटा होगा वह इसका सिर कुचलेगा, तो आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रभु ने सिर कुचला क्रूस पे, लेकिन उसके ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर दिया। एंड आई टेल यू, सबसे ज्यादा पसीना उत्पत्ति, मैथ्यू 4 और लूका 4 में डिफीट के बाद शैतान को आया होगा। अब मैं गया। यीशु जन्मा, हेरोद को प्रॉब्लम हुआ। यीशु बड़ा हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, शैतान को प्रॉब्लम हुआ। और आज भी यीशु का नाम आता है, ये आज भी रिएक्शन, बिकॉज ही इज थिंकिंग, वो राज लेके आया है, राइट, वो राज लेके आया है। और यहां पे कच्चा खिलाड़ी नहीं था, यहां पे राजा था, संतान, सन, योस यानी पिता की तरह चलने वाला, पिता की तरह काम करने वाला, पिता की तरह बोलने वाला, है ना। एंड वी डोंट सी कि परमेश्वर कभी भी फेल हुआ है। तो वही डीएनए यीशु में था, और वही डीएनए से यीशु सक्सीड हुए, राइट। लूक 4 और मत्ती 4 के अंदर। और उसका परिणाम क्या आया? पता है? यीशु ने क्या किया, मुझे बताओ। शैतान यानी बन के बैठा हुआ राजा हार गया, और जो राजा का पुत्र था वह जीता। तो उसने क्या प्रूव किया यहां? उसने क्या मैसेज दिया यहां? मत्ती 4 और लूका 4 में किसकी चली? यीशु राजा की। तो उसने क्या मैसेज दिया इनविजिबल और विजिबल वर्ल्ड को? आई एम इन डोमिनियन। हेलो, मैं प्रभुत्व में हूं। उत्पत्ति 1:26 और 1:28, मुझे अभी यहां पे मेरे ऊपर वो प्रोफेसी या वह चीज, क्योंकि मैं आदम की ब्लड लाइन में ही पैदा हुआ हूं। यीशु पापी नहीं था, वी नो दैट, लेकिन यूसुफ और उसकी वाइफ जो थी वह तो आदम और हवा में से आए थे। यानी उसी स्त्री का मैं संतान हूं, बट मैं प्रभुत्व में हूं, क्योंकि मैंने तेरी नहीं मानी है, तूने मेरी। और बाइबल क्या कहता है? आप जिसकी मानते हो उसके, यानी शैतान ने खुदा की मानी। प्रभु ने बोला कि हेलो फॉलन क्रीचर, तू जहां है वहीं पर रह, सिर उठा के मेरे सामने, अगर सर पे तो तू नीचे ही रहना, उड़ने की बात नहीं करना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यीशु ने मैथ्यू 4 और लूका 4 के अंदर बता दिया इनविजिबल वर्ल्ड को, विजिबल वर्ल्ड को, आई एम द किंग, आई एम द किंग, मैं राजा हूं, और मुझे इसके लिए ही भेजा गया है। वहां पे लिखा है इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। एग्जैक्ट जॉन की बुक में लिखा है इसके लिए ही मैं पैदा हुआ हूं, राइट। और यीशु मसीह जब वापिस आए तब कैसे आए? लूका 4 और 14। तब यीशु आत्मा के सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। आत्मा के सामर्थ में यीशु राजा आत्मा के सामर्थ में विजयी होकर वापिस आए। जब राजा जीत के आता है तब क्या होता है? जश्न होता है। यह राजा जीत के आया, उसने जो झूठा था उसको बता दिया आई एम द किंग, और जश्न हुआ तो उसकी चर्चा इर्द गिर्द के प्रदेश में
पता है आपने वो सुना है, वो सॉन्ग लिखा गया है सैमुएल में, शाऊल ने मारा 1000 को, दावीद ने मारा 10,000 को। अगर पृथ्वी के राजा की चर्चा होती है तो राजाओं का जो राजा है, जब वह जीत के आया तो स्वर्ग और नरक के अंदर एक ही बात थी, वह आ चुका है, वह आ चुका है जिसका इंतजार था। पता है क्या क्या कहा जाता, पता है नरक के अंदर क्या कहा जाता, डरना शुरू कर दे, तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरे दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि जो तुझे हराने वाला था, जो तुझे गद्दी से गिराने वाला था, वह अभिषेक के साथ आज राज कर रहा है, राज कर। और बताए यही राजा बड़ा हुआ, यही राजा आगे गया, और एक बार उसका ट्रांसफिगरेशन के यानी जो रूपांतरण का पहाड़ था वहां पे रूपांतरण हुआ, और स्वर्ग से क्या आवाज आई, यह मेरा दैट मीन्स, इसका मैं डिकोडिंग करता हूं, स्वर्ग के अंदर मैं राजा हूं, पृथ्वी के अंदर आज भी यही प्रभुत्व में है। You didn't get it. यह मेरा प्रिय पुत्र, किसका, राजाओं के राजा का, यानी ट्रांसफिगरेशन तक और यीशु जन्मा तब तक, खास करके अभिषेक आया तब से लेके उन्होंने एक भी बार पाप नहीं किया था, उन्होंने शैतान को पैरों के नीचे ही रखा था। मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा रहूंगा, तू नहीं आ सकता है, तू नहीं आ सकता है, राइट, तू नहीं। और यीशु ने लहू बहा के सारी गेम ओवर करके फिर बोला, अब मैं मेरी दुल्हन बनाऊंगा, अब मैं मेरी दुल्हन बनाऊंगा जिससे पापी ना हो, शुद्ध दुल्हन बने। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? अब मैं जो दुल्हन बना रहा हूं वो एग्जैक्टली मेरी जैसी, और मैं विजयी हूं तो वह भी विजयी रहेगी, मैं प्रभुत्व में हूं तो वह भी प्रभुत्व में चलेंगे, मैं शुद्ध हूं तो वह भी शुद्ध रहेंगे, मैं धर्मी हूं तो वह भी धर्मी पद में चलेंगे, मैं अधिकार में तो वो भी अधिकार में। और वह दुल्हन को वो बना रहा है जो प्रभुत्व में चलने वाली है, वह दुल्हन को वो बना रहा है, राइट। फिर यही एपिसोड से राजा आगे आया, राइट, अब थोड़े आगे आते हैं, और फिर 18वीं आया, फिर यीशु ने क्या घोषणा की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को प्रभु का, और प्रभु कौन है, यानी राजाओं के राजा का आत्मा, यानी मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। फिर क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, यानी कंगाल के लिए सुसमाचार ऐसा है कि पुराने राज के अंदर कंगाल तू रहता था, मेरा राज जो है उसके अंदर तू कंगाल नहीं रहेगा। हेलो, ये नई सरकार है, पुरानी सरकार में ब्राइब चलती थी, नई सरकार में अधीनता ही चलती है, अधीन होगे तो प्रभुत्व में चलोगे। फिर अब उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। यानी बंदीवानों को छुड़ाओ, मेरे राज में कोई गुलामी में नहीं रहेगा, मेरे राज में कोई गुलामी में नहीं रहेगा, और मैं अंधों को रोशनी दूंगा, यानी मेरे राज में उजाला ही होगा, सब देखेंगे। वो दोनों स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों रोशनी की बात की, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों रोशनी की बात की। मेरे राज के अंदर कोई अंधा नहीं रहेगा, मैं राजा हूं यहाँ का, मैं राजा, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के वंश की घोषणा करूंगा। पता है ये क्या है, ईयर ऑफ जुबिली। ईयर ऑफ जुबिली इस्राएल में हर 50 साल में आता था, और हर व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी कर्जे में वो मॉर्गेज पे रखी हुई थी, पैसे दिए हुए थे, जिसका जो ओरिजिनल था वह उसके पास वापिस आता था।
तो ओरिजिनल मालिक अर्थ का आदम था, और हम अगर देखें ब्लड लाइन के अनुसार तो हम आदम की संतान है, तो वह विरासत हमारी है। तो अब ये ईयर ऑफ जुबिली के अंदर जो ओरिजिनली हमारा था, उत्पत्ति 3 में जो चला गया, हेलो, जो उत्पत्ति 3 में दे दिया गया वह अब वापिस आएगा। और यीशु ने क्या कहा? मैं खोया हुआ लेने के लिए आया हूं। राज चला गया था, यीशु ने राज वापिस लाके रखा। यीशु ने ऐसा डिक्लेयर किया कि वो जो बातें चली गई थी वो सब बातें मैं वापिस लेकर आया हूं। आपको क्या चाहिए? वह जो था, आप मुझे बताओ, आप ध्यान से पढ़ना उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2। आपको बीमारी नहीं मिलेगी, आपको गरीबी नहीं मिलेगी, आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं मिलेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। यानी उत्पत्ति 1 और 2 में चंगाई थी, उत्पत्ति 1 और 2 में समृद्धि थी, उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर शांति थी, उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर पवित्रता थी, उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर फैमिली में कंप्लीट ऑर्डर था। तो ये जो चला गया था, यीशु ने कहा ईयर ऑफ जुबिली के द्वारा मैं वापिस ला रहा हूं। यीशु कोई रिलीजन के लिए नहीं आया था, यीशु राज लेके आया था। रिलीजन बहुत छोटी बात है, वह तो राजाओं का राजा है, उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो राज से लेना देना है, क्योंकि वह राजा है, वह राजा है, वह यीशु राजा है, और वह राज लेके आया है। राइट? यानी यीशु ने ऐसा कहा, यहाँ का राजा मैं हूं, और यहाँ पे मेरा अधिकार चलेगा। लेकिन पता है, कुछ लोगों को पाप की आदत हो गई होती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हेरोद को अच्छा नहीं लगा, शैतान को अच्छा नहीं लगा, वी नो इट। तीसरे भी एक प्रकार के किस्म के इंसान, उनको अच्छा नहीं लगा। 28 भी आया। जब आराधनालयों में के लोगों ने यह बातें सुनी तो वे क्रोध से भर गए। वह उसने आराधनालय में जाके बोला, मैं राजा हूं, मैं नया राजा हूं अब, और अभिषेक है मेरे पास राज्य का कि मैं छुड़ाऊं लोगों को। और लोग जोरदार हुआ, वो छुड़ाने आया, और लोगों को हम तो गरीब रहेंगे, हम गरीब रहेंगे, हम समस्या में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, हम पापी रहेंगे। परिस्थिति आज भी नहीं बदली है। जहां पर राज का सुसमाचार जाता है ना, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस स्पिरिट को होती है, दैट इज स्पिरिट ऑफ रिलीजन। आज भी उसको प्रॉब्लम होती है। क्यों? अब राजा आया है, और वह सारी बातों को हटा के रख देगा। राइट? वो गुस्से में आ गए, वो छुड़ाने आया था। अगर उन्होंने बोला होता यस एज पर योर वर्ड, तो मेरा मानना है जितने भी वहां पे थे उन सबका छुटकारा होता, और सब के सब यीशु के चेले हो जाते। हमको भी तेरी तरह डोमिनियन में जीना है आज। राइट? बट यीशु एक राजाओं का राजा, उसने बोला मत्ती 4:4 के अंदर, मनुष्य यानी राजा केवल रोटी से नहीं, लेकिन यानी मैंने परमेश्वर का सुना है, यानी आप लोग जो बोल रहे हो मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता है। आप जो बोल रहे हो मुझे कोई मायना नहीं रखता है, मुझे ऊपर की बातें सुनाई देती है, मैं ऊपर से सुनता हूँ। और राजाओं के राजा ने अब भी कहा है थोड़ी देर पहले, ये मेरा प्रिय और मैं राजा हूँ। तो मैं राजाओं के राजा की सुनता हूँ, वो जो कहता है वो करता हूँ, वो जो दिखाता है मैं देखता हूँ, वो जो कहता है कि मैं बोलूं मैं बोलता हूँ। आई एम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, जीसस ने उनको ऐसा कहा, मैं दूसरे गोले से आया हूँ, मैं पृथ्वी के गोले का नहीं हूँ भैया, मैं ऊपर से आया हूँ। राइट? यूहन्ना 3 आप ध्यान से पढ़ना, उसमें आप ये बातें देखोगे। और वहां पे क्या लिखा गया है 18 के अंदर, मुझे चंगे करने के लिए वर्ड इज यूज्ड। अभिषेक किया गया नहीं, वहां पे तो वर्ड इज यूज्ड
सेंट वन, भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। ये ट्रांसलेशन में नहीं होगा, हो सकता है NKJV में हो। आई एम सेंट वन, और सेंट वन होता है अपोस्टोलोस। अपोस्टोलोस यानी ऐसा मैसेंजर, वो खास मैसेज लेके आता है। यानी यीशु को स्वर्ग से खास मैसेज लेके भेजा गया था। आई एम इन डोमिनियन। मेरे राज में आपको क्या चाहिए? मेरे राज में बीमारी नहीं है, मेरे राज में गरीबी नहीं है, मेरे राज में अशांति नहीं है, मेरे राज में कंफ्यूजन नहीं है, मेरे राज में शांति है। उनको यह मैसेज लेके भेजा गया था खास, राइट? वह ऊपर से आया हुआ था उनको। सी, इसीलिए उनका बॉडी करप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका बॉडी पैदा जिस बीज से हुआ था ना, वह स्वर्ग का था। इसलिए उनका बॉडी करप्ट नहीं हुआ। ध्यान से देखना, यीशु की बॉडी करप्ट नहीं हुई थी। और Acts 2 में आपको रेफरेंस मिलेगा वहां पे, और भजन संहिता में इसकी प्रोफेसी मिलेगी आपको। भजन संहिता में इसकी प्रोफेसी आप देखोगे, क्योंकि यह राजा के अंदर बीज था, वो स्वर्ग से आया हुआ था, राइट? तो यीशु खास मैसेज लेके आया था कि बीमार अब बीमार नहीं रहेंगे। Like the king was anointed to heal the sick। राजा का अभिषेक बीमारों को चंगा करने के लिए हुआ था। और वही बात हम प्रेरितों के काम 10 और वर्ष 38 में देखते हैं। We will read that। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु का अभिषेक हुआ था, जैसे हमने देखा, राज्य का अभिषेक हुआ था। और जब अभिषेक होता है तब कोई क्या करता है? और वह किस प्रकार भलाई करता, वो भलाई करता था, फिर और उन सबको जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि दुष्ट आत्मा से सताए जाते थे उनको। तो हम दो राज्य देखते हैं। एक राज्य जो अंधेरे का, जहां से पीड़ा मिलती है, दुष्ट आत्मा से सताए जाना। और यीशु का राज्य वो कहता है, वो उनको, फिर से पढ़ेंगे हम। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह किस प्रकार भलाई करता और उन सबको जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी परमेश्वर का बेटा या राजाओं के राजा का बेटा, उसके ऊपर राज्य का अभिषेक था। तो वह जो लोग शैतान से पीड़ित थे उनको चंगा, यानी इसका मतलब यीशु या तो परमेश्वर, वह बीमारी नहीं। हेलो, परमेश्वर बीमारी नहीं। तो यीशु मसीह प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में गए ना। अगर उन्होंने लोगों, अगर बीमारी प्रभु की इच्छा है और यीशु ने चंगा किया, तो यीशु ने विद्रोह किया। बट यीशु ने तो चंगा किया। यानी बीमारी राजा की ओर से नहीं है। बट प्रथम जो राज्य था शैतान का, उस राज्य के अंदर चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। यानी वह चाहता है पृथ्वी के जो राजा है वह उनका सब चोरी कर ले, उनका नाश कर दे और उनकी घात कर दे। और यीशु मसीह का अभिषेक चंगाई के लिए हुआ था, लोगों को चंगा करे इसलिए हुआ था। दैट मीन्स बीमारी वह शैतान से आती है। बीमारी शैतान से आती है। कुछ दिन पहले, कुछ समय की बात है, एक जो भैया थे हमारे वहां, वो सो नहीं पा रहे थे। उनको स्ट्रेस था, टेंशन था। जब उनके लिए दुआ की गई, लिटरली वो पूरा हिलने लगे, वो डिलीवर हुए। और तब से लेके आज तक पूरा परिवार शांति में है। He was delivered. He was delivered. यीशु ने उनको दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, राइट? दुष्ट आत्मा से छुड़ाया। बीमारी के जंतुओं में जीवन खुदा से नहीं आता है, वह दुष्ट आत्मा से आता है।
बीमारी के जंतुओं में जीवन दुष्ट आत्मा से नहीं आता है, वो खुदा से नहीं आता है, वह दुष्ट आत्मा से आता है। यानी उसके अंदर की लाइफ, जब हम खुदा की लाइफ लेके जाते हैं तब हम उस लाइफ को नाश कर देते हैं। जब हम प्रभु की लाइफ लेके जाते हैं और हम शब्द की घोषणा करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा का जीवन हम वहां पे फुल स्टॉप कर देते हैं, राइट। फिर हम आगे देखते हैं, द किंग, वह राजा जिसका डोमिनियन बीमारी के ऊपर है। लुका 4 वचन 38 और 39। आर वी गेटिंग समथिंग? आप लोग समझ पा रहे हो? मैंने डोमिनियन से शुरू किया, मैंने बताया यीशु का जन्म राजा था इसलिए हुआ, और यीशु का राज्य अभिषेक किया गया, और राज्य अभिषेक के बाद उसने यरूशलेम के लोगों को बताया भी कि मैं राजा हूं। और प्रेरितों के काम में पतरस ऐसी गवाही देता है कि उसका अभिषेक पवित्र आत्मा से, राजाओं के राजा से और सामर्थ से हुआ, और वो भलाई के काम करता और शैतान से जितने भी लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उनको छुड़ाता था। तो अब फोकस हमारा हीलिंग है। अब फोकस हमारा हीलिंग है, जो मैं बता रहा हूं कि हीलिंग के ऊपर उसका डोमिनियन है। फिर वह उठा और आराधनालय से निकलकर शमौन के घर गया। वहां शमौन की सास तीव्र ज्वर से पीड़ित थी और तीव्र ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसके निकट खड़े होकर उसने ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तत्काल उठकर उनकी सेवा टहल में लग गई। यीशु की सास आदम की ब्लड लाइन में पैदा हुई थी। हेलो, यानी यीशु को मालिक बनाने से पहले यीशु की सास कौन से राज्य में थी? अंधेरे के कि उजाले के? अंधेरे के राज्य में थी, और अंधेरे के राज्य से उसको बुखार मिला था। अंधेरे के राज्य की ओर से बुखार मिला था, और यीशु मसीह यहाँ पे नया राज लेके गया, और यीशु ने ऐसा कहा कि ये पुराने राज से है, मेरे राज के अंदर चंगाई है, और मेरा राज तेरे राज के ऊपर है। डैनियल 2 की प्रोफेसी में बता रहा हूं आपको, वह पत्थर जब मूर्ति को छुआ तो वो पूरी मूर्ति टूट गई, सारे राज टूट गए, और उससे एक बड़ा पर्वत बना। तो यीशु के राज के सामने शैतान का राज था जिसमें बीमारी थी, और यीशु ने आके डांटा, यानी बुखार सुनता है। सिर्फ वो एस्प्रिन, पीसीएम, ब्रुफेन की नहीं, वह आपकी सुनेगा। लेकिन कभी मुंह तो खोलो। हम तो बोलते ई, और मेडिकल वाले भैया की आमदनी करवा देते हैं। कभी उस राज्य में जाके हम अभिषेक प्राप्त करके उसको डांटे तो सही। करीबन 2 महीने पहले की बात है, मेरे दूर के यानी मेरे चाचा के दोस्त थे, वो चल नहीं पा रहे थे, और उनको ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। प्रेयर की गई, हाथ रख के मैंने बोला कैसा है अंकल आपको? वो बोले मुझे कुछ गरम गरम लग रहा है यहाँ पे, जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा हो। ना ही केवल वो चले, वो पलाती भी लगाने लगे। सेम टेस्टिमोनी लास्ट संडे इवनिंग में आई। वो बहन नहीं चल पा रहे, सूजन थी उनको, प्रेयर की गई, तुरंत वो बहन चलने लगे। और यहाँ पे ही रेखा बहन करके एक बहन है जिनको पैरालिसिस हुआ था, उनकी आंखें खुल नहीं सकती थी, दुआ की गई, आंखें खुली, आंखें टेढ़ी थी, टेढ़ी आंखें सीधी हुई, फिर दुआ की गई, फिर रोशनी आई। यीशु के राज में आज चंगाई है, आज चंगाई है, राइट। और उसने जैसे ही प्रार्थना की, उसकी सांस खड़ी हुई। जब सांस काम ना करे ना तो यीशु को बोलने का। मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलने की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोलना कि ये पास्टर ऐसा बोलते हैं कि सांस बदल जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट। और वे उठी, सी भले आपकी सास आपका नहीं मानती, वो यीशु का मानेगी। मेन अथॉरिटी के पास जाइए, और उसने सेवा टहल की उसकी, राइट, यानी चाय बना के लाई है, व्हाटएवर।
मत्ती 4:23-24 और एक्स 10:38 में कितने लोगों को चंगा किया? सब। मैं जो पॉइंट एम्फसाइज करना चाहता हूं, सब लोग चंगे हुए। मैथ्यू 4:23-24। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य की सुसमाचार प्रचार। कौन सी सुसमाचार प्रचार करता था? यीशु राजा था, वह राज्य लेके आया था। और राज्य में क्या है? जैसे स्वर्ग में एग्जैक्टली वैसे पृथ्वी पे चाहिए। और स्वर्ग के अंदर कोई बीमार नहीं, पृथ्वी के अंदर कोई बीमार नहीं होना चाहिए। स्वर्ग के अंदर डिसऑर्डर नहीं फैमिली में, पृथ्वी के अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं फैमिली में। स्वर्ग के अंदर पाप नहीं, पृथ्वी के अंदर पाप नहीं। राइट? फिर और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। लोगों की बीमारी और हर प्रकार। तो हम कह सकते हैं हर इज इक्वल टू ऑल। यानी नेम द सिकनेस, किंग डोमिनेट्स ओवर सिकनेस। यीशु बीमारी पे हावी है आज। आप नाम बोलो बीमारी का। यीशु के राज में बीमारी नहीं है, और जो यीशु के राज में नहीं है वो दृश्यमान में नहीं रह सकता है। He dominates। वह आज प्रभुता में है, वह आज बीमारी के ऊपर हावी है, वह आज गरीबी के ऊपर हावी है, वह आज अशांति के ऊपर हावी है, वह आज हर बात जो प्रथम आदम में से आई उसके ऊपर हावी है। वह राजा है, वह राजा है, वह राजा है, वह राजा है। राइट? फिर कैसी कैसी बीमारी ठीक हुई? और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई और लोग सीरिया में लोग जानने लगे। राइट? देयर इज अ किंग हु रूल्स एंड हु रेन्स। फिर और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को लकवे के मारे सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यानी सिकनेस फिजिकल हो, सिकनेस डिमोनिक हो, He heals you today. He heals you today. यीशु आज चंगा करता है। He dominates the sickness, not the sickness. He dominates sickness. Right? तो द राजा के आगे ही आता है। द को, right? वो सिर्फ sickness है। मत्ती 8:2 और 3। Are you getting? यीशु का अधिकार बीमारी के ऊपर है। राइट? और देखो एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। राजा की इच्छा है चंगा करे लोगों को। तो काफी बार हमको प्रभु तेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा ही है। मुझे मतलब प्रभु की इच्छा है सब लोगों का उद्धार हो। तो जिस प्रभु की इच्छा है सबका उद्धार हो, उसी प्रभु की इच्छा है सब चंगे हो। राइट? यानी उस घोड़ी ने क्या कहा? पुराने राज में मैं बीमार था। यीशु ने कहा मेरे राज में बीमारी नहीं है और मैं बीमारी के ऊपर हावी हूं और मैं चाहता हूं तू बीमार ना रहे, चंगा हो। और वो चंगा हो गया। राइट? मत्ती 8:7 और 13। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने वो जब जाकर को चंगा करने वाली बात थी, तब यीशु ऐसा कहना, मैं उसे चंगा करूंगा, भले ही मुझे फिजिकली जाना पड़े, मैं करूंगा। राइट? और फिर उसके एडवांस आप चाहो तो आप फिजिकल विजिटेशन से चंगे हो सकते हो, और अगर आप चाहो तो केवल शब्द से काम हो सकता है। अगर प्रिंसिपल पता हो कि राजा के शब्द में सामर्थ्य है, तो यू विल से प्रभु आप बोलो सिर्फ। फिर 13। और
और यीशु ने सूबेदार से कहा, जो तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। यीशु दूर थे, लेकिन यीशु का राज आत्मा में था, और वह राज के तहत वह बंदा वहां पे उस सूबेदार के घर में था, और सूबेदार का घराने यानी सूबेदार ने यीशु के राज को ग्रहण किया। जब सूबेदार ने ग्रहण किया तो सूबेदार के अधिकार में जो चाकर था, जो नौकर था, उसके शरीर के ऊपर भी वह राज आया। और वो तभी वह चंगा। क्यों ऐसा हुआ पता है? एक्लेसियस 8:4। क्यों ऐसा हुआ? एक्लेसियस 8:4। सबोपदेशक शायद। yes. इसीलिए कि राजा का वचन अधिकार पूर्ण होता है। इसीलिए कि राजा का वचन अधिकार पूर्ण होता और यीशु राजा, तो यीशु का वचन अधिकार पूर्ण। और फिर क्या लिखा है? वेरी इंटरेस्टिंग। उसे कौन कह सकता है यह तू क्या करता है? यानी जो झूठा राजा था वो उसको कैसे बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा? उसे कौन कह सकता है तू क्या कर रहा है? नौबत आई है उसकी, शामत आई है उसकी, तो यीशु के वचन के सामने आके खड़ा रहे। He rules and he reigns. He dominates sickness. He is the king. वह राजा है, वह राजा है। उसको शैतान नहीं बोल सकता मैं नहीं जाऊंगा। इवन वो बोले ना, इवन वो बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो भी यूहन्ना 8 और वर्ष 44 ऐसा कहता है वह झूठ बोलता है और वो झूठ का बाप है। यानी वो झूठ बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, यानी वो जाएगा ही, क्योंकि राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। He is the king. वह राजा है, राइट? सी एक जंगल था और जंगल के अंदर एक लोमड़ी थी, लोगों को परेशान कर रही थी, और वह उसके पीछे वहां के सारे एनिमल्स दौड़े, प्राणी दौड़े, और वो भागी। उसको लगा मुझे लोग मार देंगे, और अचानक ही दीवार आई और दीवार कूद के चली गई। तो एक वो वहां पे एक ड्रम था, एक टंकी जैसा था, उसके अंदर वो गिर गई। वो जो घर था वह था जो कलर करता है, राइट? ड्राई क्लीनर, या तो जो कलरिंग का काम करता है, रंगरेज जो होता है, उसका घर था। तो उसके अंदर बहुत सारे कलर थे। वो जो बाहर आई तो अलग अलग कलर की दिखने लगी। शी वॉज स्ट्रेंज लुकिंग, राइट? और फिर जैसे ही कोई भी उसको देखता उससे डरता था, क्योंकि उसका कलर पूरा। तो जैसे ही वो फिर से जंगल में गई, वो खरगोश ने देखा, खरगोश भागा। वहां पे भालू ने देखा, भालू भागा। शेर ने देखा, शेर भागा। यार ये क्या है? ये कोई अलग प्राणी है, ये दूसरे गोले से शायद आया हुआ है। फिर लोमड़ी को पता चल गया सब लोग मेरे से डरते हैं। लोमड़ी राज करने लगी। लोमड़ी ने मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग। हर रोज सुबह में 5 किलो मीट और शाम को 5 किलो मीट चाहिए। यहाँ पे ये पैर दबाएगा, यहाँ पे हाथ दबाएगा, यहाँ पे 2 शोल्डर दबाएगा। मैं राजा हूं यहाँ का। और अचानक वहां पे बादल गरजे, बारिश आई, और लोगों को पता चल गया ये लोमड़ी है। यीशु आया, पवित्र आत्मा की बारिश आई, तब लोगों को पता चल गया ये तो केवल गर्जना करने वाला राजा है, ये राजा नहीं है। He is roaring lion, he is not lion. लायन एक ही है जो यहूदा के कुल में पैदा हुआ है। राजा का डीएनए उसमें ही है। It's the time हम लोमड़ी को बताए कि वो लोमड़ी है,
वो समय है जो पता चले जहां पे भैया बहुत हो गया, बहुत हाथ पैर दबा दिए, है ना, अब तू हमारे हाथ पैर दबाएगा क्योंकि हम है जो अधिकार में हैं, राइट। Matthew 9:35 परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु 35 यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य की सुसमाचार प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। सब प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता को वो चंगा करता था, क्योंकि स्वर्ग में कोई सिकनेस नहीं है और यीशु स्वर्ग को पृथ्वी पर लाया था, तो यीशु कांटेक्ट पॉइंट था स्वर्ग का। तो यीशु जहां जाता था, जो भी उसके शब्दों को स्वीकार करता था, उसके जीवन में स्वर्ग आता था और चंगाई आती थी। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे नाम से आएगा उसको स्वीकार करेगा तो वो मुझे स्वीकार करेगा, और जो मुझे स्वीकार करेगा वो जिसने मुझे भेजा है उसको स्वीकार करेगा। राइट, बिकॉज जीसस वाज रिप्रेजेंटिंग द किंग ऑफ किंग्स। और यीशु ने स्वीकार किया था राजा की मर्जी को, और इसलिए वो चंगाई को लेकर आए थे वहां। सी, पुराने नियम में अगर हम चंगाई को देखें, पुराने नियम में महायाजक था, वो परम पवित्र स्थान में एक बार जाता था, सिर्फ एक बार। याजक हर रोज खुद के पाप के लिए और इस्राएल के पाप के लिए बलिदान देता था। राइट, तो पुराने नियम का दावीद क्या कहता है? भजन संहिता 103 और 3। जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, जो तेरे सब अधर्मों को यानी क्षमा करता। दावीद ऐसा कहता है कि जो बलिदान याजक देता था, हर रोज देना पड़ता, उससे सब अधर्म क्षमा। राइट, फिर दावीद क्या कहता है? और तेरे सब रोगों को चंगा करता। और तेरे सब रोगों, और तेरे सब रोगों को, तेरे यानी दावीद को पता था कि यह बलिदान के बलबूते पे चंगाई मुझे मिल रही है, और यह बलिदान जो आने वाला बलिदान था यीशु का, उसके तरफ उंगली इशारा कर रहा था। यह बलिदान जो याजक दे रहा था, वह जो यीशु बलिदान देने वाला था उसकी ओर दिशा दिखा रहा था। तो हर रोज बलिदान देने से, और साल में एक बार जब परम पवित्र स्थान में याजक जाता था, उसके बलबूते पे पाप माफ होते थे और रोग चंगे होते थे। राइट, या तो चंगाई मिलती थी। अब नए नियम में क्या है हम वो देखते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय और 24वीं आयत। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवित व्यतीत करें। धार्मिकता के लिए, यानी यीशु के लहू से हम धार्मिक, यानी धार्मिक शब्द ने, द वर्ड इज राइटियस। राइट, हम प्रभु के साथ जुड़ गए, तो यीशु के लहू ने प्रभु के साथ जोड़ा, यीशु के कोड़ों ने हमको चंगा किया। राइट, यीशु के कोड़ों ने हमको चंगा किया, और यीशु के मुकुट पहनने से हमारे श्राप टूट गए। अब गलेशियंस में देखोगे तो आपको पता चलेगा, यीशु श्रापित हुआ कि अब्राहम की आशीष हमको मिले। राइट, तो अगर हर रोज बलिदान देने से पुराने नियम में, और साल में एक बार महायाजक जाता था परम पवित्र स्थान में, उससे दावीद कहता है कि सारे पाप माफ होते हैं और सारे जो रोग है वह चंगे होते हैं। तो यीशु मसीह जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उसके द्वारा कितना ज्यादा होगा। हेलो, अब हम देखते कितना पावरफुल ये बलिदान है। इब्रानियों 10, 11 और 12।
10, 11 और 12 चलेगा, आई एम कंफर्टेबल, चलेगा। 10, 11 और 12। प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो रही है। पॉल ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा था, पुराने नियम में ऐसा था, वो बता रहा है। फिर परंतु यह याजक राजा का बेटा, यानी खुद राजा, यह याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अगर टेम्पररी बलिदान से सब रोग चंगे होते थे, तो परमानेंट बलिदान से सब रोग कितने ज्यादा चंगे होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा बलिदान देके वीप दावी जैसा कहता है, वह सारे रोगों को चंगा करता है और सब पापों को मिटाता है, तो एक बार मेमने का लहू बहाया गया और उसके शरीर को चीरा गया, फाड़ा गया और उसने मुकुट पहना, उसने लज्जा सहन की, तो वो बलिदान से कितने ज्यादा हमारे पाप माफ हो चुके हैं और हम चंगे हो चुके हैं। और वही पतरस कहता है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके थे, है भी नहीं है, थे। वो घटना हो चुकी है, वो भूतकाल की लास्ट डिग्री है, राइट? इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, वो हो चुका है, राइट? वो ऐसा कहता है। और कब तक वह राजा, हम सेकंड कमिंग कहते हैं ना, आज मैं सेकंड कमिंग के बारे में थोड़ा रिवील करूंगा आपको, कब तक वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आया? 13वीं आयत। और उसी समय से वह प्रतीक्षा कर रहा है, उसी समय से यीशु बाप के दाहिने बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बन जाए। उसके शत्रु उसके चरणों की, लेकिन हम तो चौकी बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो सिर्फ ताली बजाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, लेकिन जो दुश्मन को चरणों की चौकी बनाना है, दैट इज डोमिनियन। बीमारी दुश्मन, बीमारी यीशु के नाम से भाग। गरीबी दुश्मन, यीशु के नाम से दूर हो जा। अशांति दुश्मन, यीशु के नाम से दूर हो जा। वो जो काम है वो आपको और मुझे दिया गया है। वी आर फॉर दैट, हमको अभिषिक्त किया गया है उसके लिए, राइट? और हम चंगाई को प्रेरितों को काम में भी देखते हैं, हम ज्यादा में नहीं जाएंगे, बट चंगाई को प्रेरितों को काम में, प्रेरितों को काम 3 और 6 के अंदर लिखा गया है। वो लंगड़ा था, यूहन्ना और पतरस जा रहे थे और उन्होंने ऐसा कहा कि अभी सोना तो चांदी मेरे पास नहीं है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो गरीब थे, ऐसा नहीं समझ रहा, बिल्कुल ऐसा कोई कहा नहीं गया है, राइट? बट मेरे पास जो है, यानी मेरे पास राजा है और वो राजा बीमारी के ऊपर हावी है, यानी तू अब बीमार नहीं रहेगा, उठ और चल। तो केवल यीशु ने बीमारी के ऊपर प्रभुत्व नहीं अपना प्रूव किया, यीशु मसीह के चेले थे जो यीशु से पैदा हुए थे, उन लोगों ने भी बीमारी को डोमिनेट करना, यानी शुरुआत की कलीसिया दुश्मनों को खुदा के नीचे पैरों की चौकी लाने में लगी हुई थी। आई बिलीव खुदा अभी जो यूनिवर्सल चर्च है ना, उससे ज्यादा खुश तब जो चर्च था ना था, क्योंकि वो लोग वो काम कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। वह दुश्मनों को पैरों की चौकी बना रहे थे। दुश्मन है दूसरे राज्य का कोई अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट डीमंस। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मेहरबानी करके वो सोचना नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डीमंस। तो जो भी डिमोनिक है उस चीज को वह राजा से अभिषेक प्राप्त करके तोड़ते थे, वह कर रहे थे। यहां तक कि Acts 5 में लिखा गया है कि पतरस की परछाई लोगों के ऊपर गिरे और वो लोग चंगे होते थे।
यानी कलीसिया दुश्मन को पैरों के नीचे लाने के लिए काम कर रही थी। कलीसिया यीशु ने जो राज दिया था, यीशु ने जो प्रभुत्व दिया था, उस प्रभुत्व को डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। राइट, उस प्रभुत्व को डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। फिलिप था, वह जब गया समारिया में, उसने मसीह का प्रचार किया, और हमको पता है मसीह यानी राजा, उसने राजा का प्रचार किया। राजा आज चंगा करता है, राजा आज बीमारी में से बाहर निकलता है, राजा आज शांति देता है, राजा आज पुराने राज में जितनी दुविधा है उस सबको दूर कर देगा। और वहां पे पूरे शहर में आनंद आनंद हो गया। एक सुसमाचार फैलाने वाले ने से उसके द्वारा पूरे शहर में आनंद आनंद हो गया, क्योंकि उनको पता था हमको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर बैठना नहीं है, हमको बाहर जाना है, और हमको जितने पीड़ित थे उन सबको छुड़ाना है। एक्स 10:38 वही सेवकाई हमको आगे ले जानी है, क्योंकि हमारा क्यों ले जानी है, क्यों ले जानी है, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्यों ले जानी है। पहला पत्रस 1:23 यहाँ पे आपके बारे में लिखा गया है। यीशु गया और 120 को खड़ा किया, वहां पे बाद में 3000 को खड़ा किया, 5000 को खड़ा किया, और शुरुआत की कलीसिया में हर बीमारी दूर होती थी, शुरुआत की कलीसिया में हर श्राप टूटते थे, शुरुआत की कलीसिया में हर कोई व्यक्ति था वो खुदा की शांति में जी रहा था, क्योंकि उनको पता था उनका नया जन्म हुआ है, अब वो उजाले के राज्य में है, और जिससे जन्म हुआ है वह राजाओं के राजा का बीज है। 1 पीटर 1:23 क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर, अविनाशी बीज से जन्म लिया है या जन्म पाए हुए हो। और डेनियल 2 में हमने देखा वह राज कैसा है, अविनाशी। वो अविनाशी बीज आया, अविनाशी राज आया, अविनाशी बीज आया, अविनाशी राज आया। फिर अर्थात परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर के राजाओं के राजा के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया, जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म आपने पाया है। आपका जन्म राजाओं के राजा के बीज से पैदा हुआ है, या तो हुआ है। आप अब पुराने राज में नहीं हो, पुराने राज में नहीं हो। इब्रानियों 2:11 नाउ दिस विल ब्लो योर माइंड। इब्रानियों 2:11 क्योंकि पवित्र करने वाला, कौन पवित्र करता है हमें? यीशु। और यीशु कौन है? यानी राजा। हम सब्स्टिट्यूट निकाले शब्द राजा, फिर और पवित्र होने वाले, और पवित्र। कौन पवित्र हो रहे हैं? हम, कलीसिया, प्रभु के लोग, यानी राजा, यीशु राजा, और कलीसिया के लोग यानी हम, सब एक ही मूल से हैं। सब ही सब 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 यानी जो यीशु का पिता, वह हमारा, जिसने यीशु का अभिषेक किया उसने हमारा, जिसने यीशु को अधिकार दिया उसने हमको अधिकार। तो जैसा यीशु है वैसे ही तो हम हैं। यह सच्चा शुरुआती कलीसिया जानती थी, और इसीलिए जब सॉल, जो पौल बनने के पहले का था, जब वो सता रहा था, तब यीशु मसीह स्वयं प्रकट होते हैं वहां पे प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में, और कहते हैं पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। वहां पे नहीं लिखा है पतरस को क्यों सताता है, स्टीफन को क्यों तूने उसके कपड़े जो मार रहे थे संभाले, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि परमेश्वर में और आप में कोई फर्क नहीं है। हेलो, जैसा वो है वैसे आप हो। 1 यूहन्ना 4:17 पिछला हिस्सा, जैसा वो है, वो कैसा है, वो अधिकार में है, वो कैसा है, वो पवित्र है, वो कैसा है, वो शुद्ध है, वो कैसा है, वो धर्मी है, वैसे आप इस धरती के ऊपर हो। वह राज करता है, आप उसके द्वारा राज कर रहे हो। और रोमियो 5:17 ऐसा कहता है जो अनुग्रह हमें मिला है उससे हम जीवन में राज करें। हमको राज करने के लिए प्रभु ने बुलाया है।
और वह आज चाहता है हम राज करें, हम जीवनों के अंदर हर क्षेत्र में स्वर्ग को लेकर आए। हम जैसा स्वर्ग है एग्जैक्टली वह बातों को पृथ्वी पर लेकर आए। हम परमेश्वर की ओर से सुने, हम परमेश्वर की ओर से देखें, हम परमेश्वर के वचनों से भरपूर हो और हम उसको ग्रहण करके हमारे जीवन में परमेश्वर के राज को हर क्षेत्र में लेकर आए। और पता है, चेलों ने यह नहीं पूछा प्रभु सामर्थी काम कैसे होते हैं। चेलों ने यह भी नहीं पूछा प्रभु तेरे द्वारा भूत कैसे भागते हैं। चेलों ने यह पूछा हमको प्रार्थना करना सिखा। और यीशु ने क्या प्रार्थना की? जैसे वैसे तेरा राज के अंदर हीलिंग है, राज के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, राज के अंदर ब्रेक थ्रू है, राज के अंदर डिलीवरेंस है, राज के अंदर शांति है, राज के अंदर प्रमोशन है, राज के अंदर न्यू कॉन्टेक्ट है, राज के अंदर फेवर है, राज के अंदर सब कुछ है। राज के अंदर कॉलिंग है आपका। और यीशु ने वही सिखाया। जैसे स्वर्ग में आपके जीवन में इच्छा पूरी हो रही, एग्जैक्टली पृथ्वी पर हो, एग्जैक्टली पृथ्वी पर हो। हम प्रभु के पास आएंगे और हम अपेक्षा के साथ वो गाना गाएंगे जो मैंने बताया था। आपको चंगा करेगा। जो कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे आप अपना हाथ रखिएगा। जिसका अधिकार बीमारी पे है वह राजा हमारे बीच में, जो आज अधिकार में है वह हमारे साथ है। In the name of Jesus, I come against any spirit of infirmity, sickness, demonic power, and I command you to leave, people of God. Leave. Jesus' name. Right now. Be healed in Jesus' name. Right now, restoration in the body. Right now, restoration. New cells in the name of Jesus.
से यीशु के नाम से टूट जाए राइट नाउ राइट नाउ। प्रभु मैं आपके लोगों को आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके जीवन के हर पहलू में आपका राज आए, जैसे आपके लोग स्वर्ग में हैं एग्जैक्टली प्रभु पृथ्वी पे वह हो जाए। उनमें जो पवित्र आत्मा है, जो राज्य लेकर आया है, यीशु के नाम से वो बाहर आया, यीशु के नाम से उनमें से बस बाहर आया। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आमेन, आमेन। थैंक यू।